नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल आखिरी चरण की वोटिंग है। बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है और बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग को लेकर जो अपडेट होगा वो हम बताएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है। तो लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है तो इसको ऐसे मत समझिए कि बिहार की राजनीति में खेल का सिलसिला खत्म हो गया है या बिहार की राजनीति की गहमा गहमी खत्म हो जाने वाली है। 4 जून तक तो रहेगी कम से कम लोकसभा चुनाव को लेकर। 4 जून को जो नतीजे आएंगे उन नतीजों का जाहिर तौर पर असर बिहार की राजनीति पर होगा। तो उस असर की हम बात करेंगे, कांग्रेस की हम बात करेंगे और बिहार सरकार के मंत्रियों की बात करेंगे, जेडीयू की बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू को कोई झटका लगने जा रहा है या जेडीयू में सेंधमारी होने जा रही है। जेडीयू में आखिरकार क्या खेल होने जा रहा है, कोई खेल होने जा रहा है, किसी तरह की खेल की गुंजाइश है। देखिए, हमारी जो जानकारी है वो जानकारी ये है, शायद हम पहले भी आपसे साझा कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव समाप्त होने को है और वो वक्त करीब आ रहा है जिसकी चर्चा हम पहले करते रहे हैं या जिसका आकलन हम करते रहे हैं, जिसकी गुंजाइश हम बताते रहे हैं। वो चर्चा ये है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस जेडीयू में सेंधमारी कर सकती है, आरजेडी जेडीयू में सेंधमारी कर सकती है। कांग्रेस की बात हमने पहले इसलिए की क्योंकि बिहार सरकार के एक मंत्री के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और बिहार सरकार के वो मंत्री कौन हैं तो जाहिर तौर पर आप समझ भी गए होंगे। जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए हम बता रहे हैं। हम महेश्वर हजारी की बात कर रहे हैं। महेश्वर हजारी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस जेडीयू में सेंधमारी कर सकती है, महेश्वर हजारी को अपने साथ ला सकती है। हालांकि इसको सेंधमारी कहें कि न कहें, इसको आप अपने तरीके से देख लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुद ही महेश्वर हजारी के बारे में इशारों में कह चुके हैं कि भाई देखिए, जो चुनाव में इधर उधर कर रहे हैं हम उनसे मुक्ति पा लेंगे। तो महेश्वर हजारी को सीधे तौर पर चेतावनी भी दे चुके हैं कि भाई हम आपसे मुक्ति पा लेंगे। और जाहिर तौर पर मुक्ति पा लेने का मतलब है मंत्रिमंडल से हटा देना, पार्टी से निकाल देना। तो महेश्वर हजारी की नाराजगी, महेश्वर हजारी से नीतीश की नाराजगी इस बात को लेकर सामने आ रही है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है आप जानते हैं। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार थी, लोजपा की उम्मीदवार थी शांभवी चौधरी, और शांभवी चौधरी एनडीए के उम्मीदवार थी। दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे, सनी हजारी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर और बड़ी मजबूती से उन्होंने भी चुनाव लड़ा है, कड़ी टक्कर दी है। तो एक वक्त पर जाहिर है नीतीश कुमार को लगा होगा कि मुश्किल हो रही है, या एनडीए को लगा होगा कि मुश्किल हो रही है। और महेश्वर हजारी का जो इस इलाके में प्रभाव है, महेश्वर हजारी वहां से 2014 में सांसद रहे हैं, तो जाहिर तौर पर, और उन्होंने डेरा डाल रखा था, उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी थी एक तरह से, पर्दे के पीछे रहकर ही सही। तो जाहिर तौर पर एनडीए को इसका भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा था। और महेश्वर हजारी का उस वोट बैंक पर भी प्रभाव है जिस वोट बैंक के बारे में माना जाता है कि चिराग पासवान का वोट बैंक है, लोजपा का वोट बैंक है। तो वोटों का बंटवारा तो फिर नुकसान किस तरह का यह भी बताने की जरूरत नहीं है। समस्तीपुर में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि बड़ी कांटे की लड़ाई समस्तीपुर में भी हुई है और महेश्वर हजारी ने इस खेल को बहुत दिलचस्प बना दिया या इस लड़ाई को एनडीए के लिए मुश्किल बना दी। तो महेश्वर हजारी के बारे में माना जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके बेटे पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब उनकी बारी है और शायद उनकी बातचीत भी चल रही है। लेकिन ये बहुत आंशिक तौर पर खबर है। कुछ राजनीति के विशेषज्ञों से जब बातचीत होती है, कुछ सूत्रों से जब बातचीत होती है, तो ऐसी चर्चा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महेश्वर हजारी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और नीतीश कुमार महेश्वर हजारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें इससे पहले महेश्वर हजारी इस्तीफा दे सकते हैं। बस चुनाव नतीजों का इंतजार है। दूसरी जो चर्चा है वो ये है कि जेडीयू को कुछ और नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। आरजेडी सेंधमारी कर सकती है जेडीयू में, और जेडीयू के कुछ नेता जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत आंशिक जानकारी है। महेश्वर हजारी के बारे में जो जानकारी है वो पहले से आती रही है, उसकी गुंजाइश भी दिखती है, उस तरह के घटनाक्रम भी नजर आते हैं। लेकिन
अभी आरजेडी किस तरह की सेंधमारी करने जा रही है, किन नेताओं को अपने साथ लाने जा रही है, इसको लेकर अभी कोई बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि संकट जेडीयू पर है, नुकसान जेडीयू को होता हुआ दिख रहा है। और एक तरह से चुनाव नतीजों में अगर नुकसान हुआ तो फिर उसका जो दुष्परिणाम है वो भी जेडीयू में दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।